अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी सबक नंबर 18 आदिवासी। आदि माने होता है पुराने और वासी माने बसने वाले लोग। आदिवासी मीन पुराने बसने वाले लोग। अब जबकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, लोग चांद पर जाने लगे हैं, लोग अच्छे अच्छे मकानात बना के रहते हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, नेट है। इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगल और पहाड़ में रहते हैं और बहुत पुराने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और यही लोग क्या करते हैं, आम आबादी से दूर कबीला बनाकर पहाड़ों में जंगल में रहते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे आदिवासी। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। यहाँ अगर एक तरफ बड़े बड़े हमवार और ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियाँ हैं और दूर दूर तक फैले हुए जंगलात हैं। बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। पुराने ज़माने में दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत से लोग हिंदुस्तान आते रहे। ये सिलसिला हज़ारों बरस तक चलता रहा। नए आने वालों और पुराने बसने वालों में टकराव भी हुआ, लेकिन फिर वो सब यहीं की आबादी में घुल मिल गए। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बहुत से लोग हिंदुस्तान में आए और दोनों में क्या हुआ, टकराव भी हुआ, लेकिन फिर सब लोग यहीं घुल मिल कर रहने लगे। इस तरह ज़बान, तहजीब और मज़हब के एतबार से मुख्तलिफ़ ग्रोहों की मिली जुली आबादियाँ कायम हो गईं। अलबत्ता कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे। आज भी मुल्क के दूर दराज मुकामात पर कुछ लोग आम आबादी से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं। यही लोग आदिवासी यानी पुराने बसने वाले कहलाते हैं। आज भी जब मुल्क दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है तो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज इलाके, जो बहुत जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे मुकामात पर अपना कबीला बनाकर और आम जिंदगी से अलग हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यही लोग क्या कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। ऐसे लोगों की खासी तादाद मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों में रहती हैं। आदिवासियों के मुख्तलिफ गिरोह मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं और हर गिरोह की अपनी अपनी खसूसियात हैं। खसूसियात यानी खसूसियत की जमा। हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले 3 बड़े खत्तों में बसे हैं। एक जनूबी हिंद के साहिल समुंदर के पहाड़ी इलाकों में, दूसरे वस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में और तीसरे मुल्क के शुमाली मशरक़ी इलाकों में। वस्ती हिंदुस्तान में जो कबीले आबाद हैं इनमें संथाल, भेल, गोंड और मंडा काबिल ज़िक्र हैं। कदो-कामत और रहन सहन के एतबार से ये बड़ी हद तक एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, यानी मिलते जुलते हैं। कदो-कामत यानी उन लोग की लंबाई, हाइट जो है सबकी एक तरह की होती है और सब लोग एक दूसरे से डील डॉल, सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कुछ गिरोह नेफा और पहाड़ी इलाकों में आबाद हैं। इनमें गारो, घासी, नागा और दूसरे बहुत से कबाइल हैं। इनके अलावा जज़ायर, अंडमान और निकोबार में भी आदिवासियों की छोटी छोटी आबादियां हैं। उनमें कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो दुनिया के कदीम तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो दुनिया के पुराने कदीम तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से कबीले आबाद हैं। इन सब कबीलों के शक्ल, सूरत और तौर तरीक़े बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। हिंदुस्तान की आबादी में ये कबीले कदीम तरीन कहे जा सकते हैं। ज़्यादातर कबायली आबादी शिकार करके अपना पेट पालती है। कबीले वाले क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना जो पेट पालते हैं या उनकी ग़िज़ा होती है वो शिकार करके करते हैं। जनूब में मगरबी साहिल का इलाका नबाताती दौलत से माला माल है। नबातात यानी पेड़ पौधे, वहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, तो मगरबी साहिल का इलाका नबाताती दौलत से माला माल है। यहाँ जंगली जानवरों की भी बहुत बहतात है, यानी बहुत ज़्यादा है। हाथी, शेर, रीछ और भैंसे यहाँ बकसरत मिलते हैं। इन पहाड़ियों में आबाद कबाइल खाना बदोश हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं।
आते जाते रहते हैं। इन पहाड़ियों में जो आबाद हैं कबीले के लोग खाना बदोश हैं। खाना बदोश से कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपना कुछ दिन, जैसे 1 महीना 2 महीना एक जगह रहें, फिर जगह बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं और फिर कुछ दिन के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ के जो कबाइल है वो खाना बदोश है और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। 10-12 खानदानों के लोग इकट्ठे रहते हैं। वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब झोपड़े बनाते हैं। एक ही झोपड़े में 2 खानदान हो तो बीच में पर्दे के तौर पर टट्टी लगा दी जाती है। टट्टी किसे कहते हैं? जो बीच में पर्दा लगा दिया जाता है, खस का या बांस का बीच में पर्दा लगा दिया जाता है, उसे टट्टी कहते हैं। मकान बनाने से इनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इनके गुजर बसर का दारोमदार खेती बाड़ी के बजाय जंगल की पैदावार और शिकार पर है। जंगल की पैदावार में शहद, जंगली पौधों की नर्म जड़ और जंगली फल फूल शामिल हैं। जंगल की पैदावार में क्या क्या है? इनका शहद, जंगली पौधों के नरम जड़ और जंगली फल फूल ये लोग खाते हैं। शहद इकट्ठा करने के लिए ये इन दरख्तों की तलाश में रहते हैं जहां शहद की मक्खियां छत्ते बनाती हैं। अब शहद इकट्ठा करना है तो ये लोग क्या करते हैं? तलाश में रहते हैं। जहां शहद की मक्खियां छत्ता बनाती है वहां ये लोग उस पेड़ को तलाश करते हैं। ये उन दरख्तों में खूंटियां गाड़ देते हैं। खूंटियां यानी कील मोटा मोटा गाड़ते हैं ताकि इन पर चढ़ने में आसानी हो। आमतौर पर बरसात में बारिश के बाद ये लोग रात के वक्त छत्तों के करीब जाते हैं और एक हाथ में जलते हुए मशाल लिए रहते हैं। एक हाथ में क्या करते हैं? जलते हुए मशाल लिए रहते हैं। अब मशाल किसे कहते हैं? डंडे में जो कपड़ा बांध करके और उसमें तेल डाल करके उसको जलाया जाता है रोशनी के लिए, वो मशाल है। ताकि शोले की चमक और धुएं की वजह से मक्खियां डंक ना मार सकें। शहद इकट्ठा करने का काम हफ्तों तक जारी रहता है। रात को जंगली जानवरों से हिफाजत के लिए आग जलाते हैं। अक्सर चट्टानों के अंदर भी शहद के छत्ते मिल जाते हैं। ये लोग रस्सियों की मदद से मुश्किल जगह पर भी पहुंच जाते हैं और शहद निकाल लेते हैं। ये लोग बहुत मजबूत होते हैं और बहुत दिलेर होते हैं। जो क्या करते हैं? मुश्किल जगह पर भी जाकर शहद निकालते हैं। आदिवासी नर्म जड़ों को भूनकर खाते हैं। बहुत सी जड़ें आलू, शकरकंद वगैरह जैसी होती हैं। कुछ जड़ें उबालकर खाते हैं और कुछ को सुखाकर आटे की तरह पीस लेते हैं और इनसे खाने की दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है। ये लोग शिकार के लिए कुत्तों की मदद लेते हैं। आदिवासी क्या करते हैं? जंगली जानवरों को शिकार करते हैं और उसके लिए कुत्तों की मदद लेते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में हिरनों की कसरत है। कुत्तों कसरत यानी बहुत ज़्यादा हिरने हैं। कुत्तों की मदद से ये हिरनों के तंग घाटियों के रास्ते चश्मों के किनारों तक ले आते हैं और फिर हर तरफ से इनका रास्ता बंद कर देते हैं। हिरनों को बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। पानी में तैरते हुए हिरनों की रफ्तार सुस्त हो जाती है। रफ्तार यानी ये पानी में तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं, इसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है और इसी तरह आदिवासी इनको पकड़ लेते हैं। इनका गोश्त खा लिया जाता है और खाल ओढ़ने, बिछाने और पोशाक बनाने के काम आती है। कभी ये हिरन को खाल समेत भून लेते हैं और बड़ी रगबत से खाते हैं। ये रगबत यानी बहुत शौक से खाते हैं। मछली का शिकार भी इनका महबूब मशगला है, यानी बहुत इनका दिलचस्प मशगला। ये लोग पानी को गड्ढों में रोक लेते हैं। इनमें मछलियाँ पल जाती हैं तो पानी में किसी दरख्त की छाल का सफूफ छिड़क देते हैं। सफूफ पानी में मिलते ही मछलियाँ बेदम होने लगती हैं। सफूफ यानी पाउडर पीसा हुआ, और इन्हें ये पकड़ लेते हैं। मछली के शिकार में औरतें और बच्चे भी शौक से हिस्सा लेते हैं। अजदहे, कछुए, जंगली चूहे और बंदर भी इनके शिकार का हिस्सा बनते हैं। ये लोग किसका? अजदहे, कछुए और जंगली चूहे और बंदर का भी शिकार करते हैं। आइए आगे देखते हैं। सदियों से आदिवासी लोग दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों में मेहनत, मुशक्क़त, मुफलसी और पसमानदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सदियों से लोग, हज़ारों बरस से आदिवासी लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत दुश्वार गुजार ज़िंदगी है और बहुत मेहनत और मुशक्क़त वाली ज़िंदगी है, लेकिन कुदरत ने इनको क़नात की बड़ी दौलत दी है। क़नात यानी सब्र, जो कुछ मिल जाए उसी में खुश रहना। क़नात माने क्या होता है? जो कुछ मिल जाए उसी में खुश रहना। लेकिन तो इन लोग क्या है? जो कुछ इनको मिला हुआ उसी में ये लोग खुश हैं।
ये ना सिर्फ अपनी मशक्क़त को ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारते हैं बल्कि अपने लोकगीतों, नाचों और तरह तरह की तकरीबों से ज़िंदगी की खुशियों में इजाफा भी करते हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं और जी भर के ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का निहायत अहम हिस्सा हैं। इनके तौर तरीक़े और रस्म व रिवाज न सिर्फ कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं बल्कि ये हमारी कौमी तारीख़ का हिस्सा हैं। आदिवासी की ज़िंदगी जो क्या है, हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का नहायत अहम हिस्सा है और इनके तौर तरीक़े और रस्म रिवाज हमारे कदीम हिंदुस्तान की हमें याद दिलाती है। मुल्क की तरक्की के साथ साथ आदिवासियों की ज़रूरतों और तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो हो रही है। अब मुल्क की तरक्की के साथ साथ आदिवासी की ज़रूरतों, क्योंकि ये लोग तालीम हासिल नहीं करते हैं और ये लोग बहुत पीछे हैं, तो इनकी तालीम पर भी तवज्जो दी जा रही है। आइए अब अल्फाज मायने देखते हैं। हमवार माने होता है बराबर, कदो कामत यानी डील डॉल। कबाइल कबीले की जमा, गिरोह की शक्ल में रहने वाले कदीम बाशिंदे। गिरोह की शक्ल में यानी झुंड की शक्ल में रहने वाले कदीम बाशिंदे यानी बहुत पुराने लोग। कदीम तरीन सबसे ज़्यादा पुराना। नबातात यानी पेड़ पौधे। टट्टी बांस या सरकंडों का बना हुआ छोटा पर्दा। रगबत यानी शौक। महबूब मशगला पसंदीदा काम। सफूर यानी पिसी हुई चीज़, पाउडर। दुश्वार गुजार यानी मुश्किल। दूर दराज का यानी बहुत दूर का। पसमानदगी पिछड़ापन। कनाअत जो कुछ मिल जाए इस पर खुश रहना। लुत्फ़अंदोज़ होना यानी मज़े लेना। आइए सोचिए और बताइए। में सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके सारे कर दिए हैं, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, आदिवासी किसे कहते हैं? तो जवाब लिखेंगे वो लोग जो आज भी मुल्क के दूर दराज इलाके में रहते हैं और आम आबादी से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं, यही लोग आदिवासी कहलाते हैं। सवाल 2 है, हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले कहाँ कहाँ आबाद हैं और उनकी क्या क्या खुसूसियात हैं? तो जवाब लिखेंगे हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले जनूबी हिंद के साहिल, समुंदर के पहाड़ी इलाके में, दूसरे वस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में, और तीसरे मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके में। इनकी खुसूसियत इलाके में हैं। इनकी खुसूसियत ये है कि कद्दो-क़ामत और रहन सहन के एतबार से ये बड़ी हद तक एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं यानी मिलते जुलते हैं। सवाल 3 है, आदिवासियों की आम ग़िज़ा क्या है? तो जवाब लिखेंगे शहद, जंगली पौधों की नरम जड़ और जंगली फल फूल इनकी ग़िज़ा है। सवाल 4 है, जनूब मगरिब साहिल पर आबाद कबाइल किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं? जवाब लिखेंगे जनूब में मगरिबी साहिल का इलाका नबाताती दौलत से मालामाल है। ये लोग 10-12 ख़ानदान एक साथ रहते हैं और पहाड़ों की ऊंची चोटी पर पानी के चश्मे के करीब अपनी झोपड़ी बनाते हैं और इनका गुजर बसर जंगल की पैदावार और शिकार पर होता है। अब सवाल देखते हैं आगे, आदिवासी दरख्तों से शहद किस तरह निकालते हैं? तो जवाब लिखेंगे ये शहद निकालने के लिए दरख्तों में खूंटियाँ गाड़ देते हैं ताकि इन पर चढ़ने में आसानी हो। ये लोग रात के वक्त एक हाथ में मशल लेकर जाते हैं ताकि शोले की चमक से मक्खियाँ डंक ना मार सकें और शहद निकालने का काम हफ्तों तक जारी रहता है। सवाल 6 है, आदिवासी हिरन और मछली का शिकार किस तरह करते हैं? तो जवाब लिखेंगे ये लोग कुत्ते की मदद से हिरनों का शिकार करते हैं। कुत्तों की मदद से हिरनों को चश्मे के किनारे ले आते हैं और आखिर में हिरनों को पानी में कूदना पड़ता है। इस तरह तैरते हुए हिरनों की रफ्तार सुस्त हो जाती है और इस तरह आदिवासी इन्हें पकड़ लेते हैं। मछली पकड़ने के लिए गड्ढों में पानी को रोक लेते हैं। जब मछली इसमें पल जाती है तो इसमें दरख्त का छाल या सफूफ छिड़क देते हैं और जब मछलियाँ बेदम होने लगती हैं तो इसे पकड़ लेते हैं। आपको इसमें दोनों है, हिरन कैसे पकड़ते हैं और मछली कैसे पकड़ते हैं, दोनों अलग अलग मैंने लिखा है। सवाल 7 है, कुदरत ने आदिवासियों को किस दौलत से नवाजा है? तो जवाब लिखे हैं कुदरत ने इनको कनात की दौलत से नवाजा है। आइए अब आगे देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर फे छूट गया है। नंबर 1 है दूर दराज।
आज भी मुल्क के दूर दराज इलाकों में आदिवासी रहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है लफ्ज़ों में, जुमलों में इस्तेमाल करना। कद क़ामत, सभी कबीले के लोगों की कद क़ामत एक जैसी होती है। खाना बदोश, आदिवासी खाना बदोश की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। दारोमदार, आदिवासी की ग़िज़ा का दारोमदार शिकार पर है। यहाँ पे बच्चों ये होगा, ऐन आ गया गलती से। ठीक है। दुश्वार गुजार, आदिवासी लोग दुश्वार गुजार ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। आपके बुक में पूरा जमा दिया हुआ है और आपको इसका वाहिद लिखना है। जंगलात का क्या होगा? जंगल। मज़ाहब का मज़हब। मकामात का मुकाम। ममालिक का मुल्क। खुसूसियात का खुसूसियत। कबाइल का कबीला। मकानात जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? मकान। मुश्किलात का मुश्किल। तकरीबात का तकरीब। और तरक्यात का तरक्की। आइए अब देखते हैं, खाली जगह को भरिए। नंबर 1 है नए आने वालों और पुराने बसने वालों में टकराव भी हुआ। यहाँ क्या भरेंगे? टकराव। 2 है जनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से कबीले आबाद थे। यहाँ क्या भरेंगे? कबीले। नंबर 3 है वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मे के करीब झोपड़े बनाते हैं। ठीक है। नंबर 4 है आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है। यहाँ जंगली भरा जाएगा और यहाँ अहमियत है। नंबर 5 है मछली के शिकार में औरत और बच्चे भी शौक से हिस्सा लेते हैं। यहाँ औरत भरेंगे और यहाँ शौक भरेंगे। नंबर 6 है आदिवासी हमारे मुल्क की रंग जिंदगी का निहायत अहम हिस्सा है। ठीक है। सही बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। सही होगा। जो लोग आम आबादी के साथ मिलजुल कर नए ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें आदिवासी कहते हैं। ये गलत है। वस्ती हिंदुस्तान के कबीले बड़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ सही होगा। ज़्यादातर कबायली आबादी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालती है। सही है। पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। यह गलत होगा, क्योंकि पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। पानी में सफूफ मिलते ही मछलियाँ उसे खाने लगती है। ये गलत है। आदिवासियों के तौर तरीक़े और रस्म रिवाज कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाती है। ये सही होगा। ठीक है। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। आदिवासी दुनिया के सभी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके अपने मजहब, अपने देवता और अपने त्यौहार होते हैं। आदिवासी दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं और इनके अपने मजहब, देवता, त्यौहार, रहने सहने का तौर तरीक़ा सबका अपना होता है। आदिवासियों की ज़िंदगी मामूली और महदूद होती है। इन लोगों के पास नहीं तो टीवी है, नहीं तो इंटरनेट है, नहीं तो टीवी है, घर नहीं है। बस इन लोग जंगल जंगलात में या पहाड़ पे रहते हैं, पानी के चश्मे के किनारे अपना घर बनाते हैं और खेती बाड़ी करके या शिकार करके अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। ये लोग तेज़ तर्रार नहीं होते हैं, ना ही तालीम हासिल कर पाते हैं, इसलिए ज़िंदगी में तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। बेशतर आदिवासी बहुत कम लिबास पहनते हैं और इनके हथियार आज भी तीर, कमान और भाला वगैरह होते हैं। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र के सूबों में आदिवासियों की काफ़ी तादाद पाई जाती है। पिछले सालों में आदिवासियों की बड़ी आबादी वाले 2 सूबे झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए गए हैं। इनकी तरक्की के लिए इन सूबों में खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। अब सरकार इन पर ध्यान रख रही है और उनके पढ़ने लिखने और इनके तरक्की का इंतज़ाम किया जा रहा है। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।